आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी। चंद्र भगवान की जय। हम इस वक्त राम जानकी मंदिर में हैं। ये भी शुक्रताल के अंतर्गत आता है और यहाँ के मंदिरों के रूप आप देख रहे हैं, अद्भुत है। बहुत ही सुंदर श्रृंगार, बहुत ही प्यारे परिधान के साथ प्रभु के स्वरूप को सजाया और संवारा गया। और सीधे चलते हैं, पहले प्रभु के इस बृहत रूप को देखते हैं, प्रभु की इस सुंदर मूर्ति को और कृति को देखते हैं। ये अपने आप में शोभायमान है। प्रभु अहम ब्रह्मस्मि तत्वस्मि प्रज्ञान ब्रह्मा अध्यात्म ब्रह्मा। तो लड्डू गोपाल का भी रूप है, यहाँ पर झूला भी झूलाए जा रहे हैं प्रभु को और आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर रूप है। हम अभी पुजारी से बात करेंगे, हम बात करेंगे और लोगों से भी, और हम देखेंगे कि यहाँ पर दक्षिणेश्वर पंचमुखी महावीर जी का एक भव्य मूर्ति है और ये अपने आप में अद्भुत रूप है। नरसिंह भगवान का रूप दिख रहा है इसमें और कई देवी देवताओं का रूप दिख रहा है, लेकिन क्या विशेष है ये बताएंगे संदीप, इस मूर्ति की क्या खासियत है? ये हनुमान जी का एक स्वरूप है। अहिरावण एक दैत्य हुआ था, वो रावण के भाई थे। उनको ये वरदान था कि वो एक दीपक थे और उसके बाद अगर उन 4 दीपक को अगर बुझाया जाएगा, 5 दीपकों को बुझाया जाएगा, उसके बाद ही उनका वध हो सकता है। तो हनुमान जी ने कैसा स्वरूप लिए, कैसे मुख लिए जो उन 5 दीपकों को 5 दिशाओं से बुझाया जा सके। ये हनुमान जी के सबसे जो विशाल रूप में से एक रूप आता है, क्योंकि इसमें 5 तरफ से मुख हैं, सारे में अस्त्र शस्त्र विद्याएं हैं। इसीलिए कहते हैं जो पंचमुखी हनुमान जी सबसे उसमें आते हैं, स्वरूप में आते हैं अहिरावण को मारने के लिए। और राम और जो लक्ष्मण थे उनको दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस रूप को धारण किया था। ये कहते हैं ये नागलोक में थे वहाँ जी बिल्कुल। अहिरावण इसको राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने लोक में ले गए थे, पाताल लोक में ले गए थे, वहीं पर इन्होंने ये रूप लिया था। अब सामने जो आप देख रहे हो ये देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य, उनके बाजू में आप देखेंगे तो नंदी स्वरूप, बीच में शिवलिंग, शिव का स्वरूप और ऊपर प्रभु शंकर की पूरी छवि आप देख रहे हैं। बड़ी दिव्य छवि है और सारे ही श्रृंगार आज आप देखेंगे संदीप, सारे श्रृंगार आप देखेंगे तो सारे के सारे आज गुलाबी वस्त्र में हैं। पता नहीं बहुत सारे दर्शकों को शायद पता हो या ना पता हो, भगवान शंकर की एक पुत्री भी थी और वो इस स्वरूप में दिखाई गई हैं। ये तीनों भाई बहन हैं। बीच में सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय, फिर गणेश जी महाराज और इनके जो आप बिल्कुल बाजू में देख रहे हो ये अशोक सुंदरी हैं, यानी ये भगवान गणेश जी और कार्तिकेय की बहन हैं और ये शिव और पार्वती की बेटी हैं। तो एक नई जानकारी आई कि शंकर जी की एक बेटी अशोक सुंदरी थी जिनके आज यहाँ दिव्य स्वरूप देख रहे हैं। और हमारे साथ रेखा जी हैं यहाँ पर। रेखा जी करावल नगर से आई हैं चलकर। रेखा जी, दर्शन करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे पहुँच पाऊँगी, बस ये इनकी कृपा है जो हम यहाँ तक पहुँच गए। आज आपका व्रत भी है? जी हाँ जी। और ऐसे में आप परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें मांग रही हैं। जी। परमहंस योगीवर स्वामी गीतानंद तीर्थ। तो इस धाम के बारे में थोड़ा हमारे शगुन टीवी पर दर्शकों को बताएं। अभी तो बता ही रहा था मैं। पुनः बताएं। ये धाम की विशेषता यह है कि ये महाराज राजा परीक्षित धार्मिक राजा थे। उनको ऋषियों के द्वारा जब श्राप मिल गया तो 88,000 ऋषि बहुत चिंतित हुए, क्योंकि धार्मिक राजा को श्राप मिला, अकाल मृत्यु होगी, वो नरक में जाएगा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए चिंतित थे कैसे इनकी मुक्ति मिले। तो 7 दिन में ही मुक्ति होना था, तो भगवान सुखदेव को आना पड़ा। उससे पूर्व भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास हुआ था तो राम जानकी को लेकर के यहाँ आए थे, तो यहाँ ठहरे थे। इसी से गंगा किनारे गए थे तो, और इसके बाद सुखदेव जी आए हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर हट करके मोरना ग्राम है, उसे 2 किलोमीटर हट करके भेड़ा हेड़ी है। तो श्राप जो मिला था, सर्प वहाँ से निकला था, तो वो आ रहा था डसने के लिए। और वहीं उसी आसपास से एक पंडित के भेष में वैद्य आ रहा था उनको बचाने के लिए। तो दोनों को वहाँ भेंट हो गया, भेड़ा हेडी जिसका नाम अपभ्रंश हो गया है। तो भेंट हो गया तो बातचीत होने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो?
किस लिए जा रहे, प्रयोजन क्या है? तो हम जा रहे राजा को बचाने के लिए। वैद्य मैं हूँ। सर्प आश्चर्य किया कि जब सर्प मैं काटूंगा तुम बचा लेगा? तो हाँ, तो जरा इस पेड़ को मैं काटता हूँ तो बचा लो। तो उन्होंने डस दिया, पेड़ गया सूख। इन्होंने मंत्र मारा, दवा पीती, छिड़का पानी, हरा हो गया। अरे तो ऋषि का भी बात झूठा हो जाएगा और जो ऋषि ने श्राप दिया उसका भी बात झूठ हो जाएगा। दोनों झूठ हो, दोनों को सत्य होना है। तो यहाँ भेटा भेड़ी बात करते करते कहते मोड़ना आ गए। तो मोड़ना से वो मुड़ गया। कौन? ना वैद्य। हाँ, अच्छा। मुड़ गया। यार भाई दोनों सत्य करना है। तो इसके उपरांत तो राजा परीक्षित को बचाने के लिए भगवान सुखदेव जी आए। भगवान सुखदेव जी आए तो वेद व्यास जी खड़े हो गए क्योंकि उनका पुत्र थे। सारे ऋषियों ने कहा भाई तुम क्यों खड़े हो गए, तुम्हारा तो औलाद है। तो उन्होंने कहा हमारी तपस्या के बाद इतनी ज्ञान हुआ है, इसको गर्भ में ही ज्ञान हुआ है। तो मैं अपने बेटे के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं तो प्रतिभा के लिए खड़ा हूँ। जाएगा नहीं, ये इसका इतिहास है, संक्षेप में आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आशीर्वाद दिया आपने। फोटो कर लेते हैं। प्रभु श्री राम का ये दरबार, राम और जानकी का ये मंदिर अपने आप में पवित्रतम है, शुद्धतम है और सबसे बड़ी बात ये मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जैसा संत जी ने बताया कि यहाँ पर जब भी जो जिस भाव से आया उस भाव से प्रभु ने उसकी झोलियाँ भर दी हैं। और राम जी के चरण रज इसी पथ पर पड़े हुए थे। माँ गंगा कभी यहीं से बहा करती थी और इसी राह के अनुरागी हुए बैरागी राम बन बन भटकते हुए दुष्टों का नाश किया, संतों को तारा और तारते हुए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। शुक्रताल से आज राम जानकी मंदिर से इतना ही। मंदिर और भी हैं, धाम और भी है। सगुन टीवी पर विराम नहीं है, एक के बाद एक आपको मंदिर की घटा छटा दिखाते रहेंगे। फिलहाल राम जानकी मंदिर से बस इतना ही है। बोले राम जानकी महाराज के। आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी।